चलिए आज बात करते हैं खेती बाड़ी के कुछ ऐसे छिपे हुए नियमों की। वो नियम जो ये तय करते हैं कि हमारी थाली में क्या आता है। हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर से जुड़े इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की, आईपीआर की। मतलब वो अदृश्य कानून जो हमारे खाने के भविष्य को आकार दे रहे हैं। कभी सोचा है दार्जिलिंग की चाय, एक बिल्कुल नए ट्रैक्टर का डिजाइन और वाइन की एक बोतल, इन तीनों में कॉमन क्या हो सकता है? सुनने में बिल्कुल अलग लगती हैं ये चीजें, है ना? पर इनका जवाब एक ही बहुत पावरफुल आइडिया में छुपा है और आज हम उसी की परतें खोलने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इन नियमों की जरूरत पड़ी ही क्यों? इसकी वजह यह है कि खेती किसानी की दुनिया अब वैसी नहीं रही जैसी पहले हुआ करती थी। ये पूरी तरह से बदल चुकी है। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, खेती अब सिर्फ खेत और खलिहान तक की बात नहीं रह गई है। ये एक ग्लोबल नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री बन चुकी है। मतलब पहले जहां मकसद सिर्फ पेट भरना होता था, आज ये करोड़ों अरबों के इनोवेशन और प्रॉफिट का एक बहुत बड़ा मैदान बन गया है। और जब मैदान ग्लोबल हो तो प्रेशर भी ग्लोबल ही होता है ना? पूरी दुनिया से जबरदस्त कंपटीशन है। लोग अब सिर्फ अनाज नहीं मांग रहे, उन्हें चाहिए बेस्ट क्वालिटी, नई नई किस्में। और इसके लिए क्या चाहिए? नई टेक्नोलॉजी, मोटा इन्वेस्टमेंट और एक सॉलिड प्रॉफिट का प्लान। सीधी सी बात है, खेती अब एक सीरियस बिजनेस बन चुकी है। तो जाहिर है, जब इतना कुछ दांव पे लगा हो तो खेल के नियम भी तो बदलने ही थे। हमें ऐसे नियम चाहिए थे जो नई सोच को, इनोवेशन को प्रोटेक्ट करें और उसे बनाने वालों को उसका इनाम दें। और बस यहीं से एंट्री होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी आईपीआर की। अच्छा, तो ये नियम आए कहाँ से? इसके लिए हमें मिलना होगा ट्रिप्स एग्रीमेंट से। इसे आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की दुनिया की ग्लोबल रूल बुक समझ सकते हैं। ट्रिप्स का फुल फॉर्म है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी डब्ल्यूटीओ ने तैयार किया है। इसे ऐसे समझिए, ये एक इंटरनेशनल डील है जो तय करती है कि इसके मेंबर देश अपनी नई खोजों और क्रिएशंस को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। ये एक मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करता है ताकि सबके लिए खेलने का मैदान बराबर हो। अब ये जो ट्रिप्स अग्रीमेंट है, ये 4 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। पहला पिलर, ये ट्रेडिंग के बेसिक प्रिंसिपल्स को लागू करता है। दूसरा, ये आईपी प्रोटेक्शन के लिए मिनिमम स्टैंडर्ड्स बनाता है। तीसरा, ये देशों को गाइड करता है कि इन अधिकारों को लागू कैसे करना है। और चौथा, और बहुत ज़रूरी, ये मेंबर्स के बीच अगर कोई झगड़ा हो जाए तो उसे सुलझाने के लिए एक सिस्टम भी देता है। मतलब ये एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम है। तो चलिए अब इस आईपी टूलकिट का ढक्कन खोलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर नई खोजों और आइडियाज को बचाने के लिए कौन कौन से पावरफुल टूल्स हैं। शुरुआत करते हैं 2 सबसे जाने माने टूल से। सबसे पहला टूल है पेटेंट। पेटेंट सरकार की तरफ से दिया गया एक एक्सक्लूसिव अधिकार होता है। यह आपको किसी ऐसी खोज के लिए मिलता है जो पहली बात बिल्कुल नहीं हो, दूसरी उसमें कोई इन्वेंटिव स्टेप हो, मतलब वो जाहिर सी ना हो, और तीसरी उसका इंडस्ट्रियल इस्तेमाल किया जा सके। जैसे मान लीजिए किसी ने सूखे से लड़ने वाले बीज की कोई नई किस्म बना ली तो उसे पेटेंट मिल सकता है। दूसरा टूल है कॉपीराइट। ये मिलता है क्रिएटर्स को, जैसे लेखक, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, उनके ओरिजिनल कामों के लिए। यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। कॉपीराइट आइडिया को नहीं बल्कि आइडिया के एक्सप्रेशन को बचाता है। और एक मजेदार बात यह है कि ट्रिप्स के तहत कंप्यूटर प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर को भी लिटरेरी वर्क यानी साहित्यिक काम ही माना जाता है ना? इंटरेस्टिंग। तो पेटेंट और कॉपीराइट में फर्क क्या है? देखिए, पेटेंट बचाता है सीधे सीधे आइडिया को, इन्वेंशन को, जैसे कोई नई मशीन, जबकि कॉपीराइट बचाता है उस आइडिया को एक्सप्रेस करने के तरीके को, जैसे उस मशीन का डिजाइन पेपर या उसका सॉफ्टवेयर कोड। पेटेंट के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा, लेकिन कॉपीराइट वो तो क्रिएशन के साथ ही ऑटोमेटिकली मिल जाता है। और हाँ, जैसा आप देख सकते हैं, दोनों की प्रोटेक्शन का टाइम पीरियड भी काफी अलग होता है। चलिए टूलकिट में और आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उन टूल्स की जो किसी प्रोडक्ट की पहचान और उसके लुक को प्रोटेक्ट करते हैं। ये है ट्रेडमार्क। ये क्या है? एक विजुअल सिंबल, कोई नाम, कोई लोगो या फिर रंगों का कोई खास कॉम्बिनेशन जो एक कंपनी को दूसरी से अलग बनाता है। ये आपकी पहचान है। सोचिए, जैसे ही हम अमूल का लोगो देखते हैं, दिमाग में भरोसा और क्वालिटी आ जाती है। बस यही तो है ट्रेडमार्क की पावर। इसके बाद आता है इंडस्ट्रियल डिजाइन। ये किसी प्रोडक्ट के काम करने के तरीके के बारे में नहीं है, बल्कि वो दिखता कैसा है उसके बारे में है। उसका शेप, उसका पैटर्न, उसका कलर।
एक ट्रैक्टर का जो अनोखा बॉडी शेप है या फिर किसी कोल्ड ड्रिंक की बोतल का जो खास डिज़ाइन है, ये सब इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के अंदर प्रोटेक्ट किया जाता है। अब आते हैं उन आईपी टूल्स पर जो खास तौर पर एग्रीकल्चर की दुनिया के लिए ही बने हैं, और यकीन मानिए ये असली गेम चेंजर हैं। इसका नाम है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, या शॉर्ट में कहें तो जीआई। ये एक तरह का टैग है जो बताता है कि कोई प्रोडक्ट किसी खास जगह से है, और उसकी जो भी खासियत है, जो क्वालिटी है, जो नाम है, वो सब उसी जगह की मिट्टी, पानी और वहाँ की परंपरा की देन है। और भारत तो जीआई टैग्स का खजाना है, सच में। सोचिए जरा, दार्जिलिंग की चाय, बासमती चावल, अल्फांजो आम, नागपुर के संतरे, अरे कोल्हापुरी चप्पल तक। जब हम ये नाम लेते हैं ना, तो हम सिर्फ एक चीज नहीं खरीद रहे होते, हम एक विरासत खरीद रहे होते हैं, एक क्वालिटी का वादा और उस जगह की पूरी कहानी खरीद रहे होते हैं। यही है जीआई की असली पावर। हमारी टूलकिट में एक और बहुत खास टूल बाकी है। ये है पौधों की नई किस्मों के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन, जिसे कहते हैं प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन। ये सिस्टम उन साइंटिस्ट्स और ब्रीडर्स को रिवॉर्ड देता है जो बेहतर फसलें बनाते हैं, मतलब ज्यादा उपज देने वाली या कीड़ों से लड़ने वाली किस्में तैयार करते हैं। सच कहें तो ये एग्रीकल्चर में इनोवेशन की रीढ़ की हड्डी है। तो आखिर इन सब नियमों का मतलब क्या निकलता है? ये सब इतना जरूरी क्यों है? देखिए, ये सिस्टम इनोवेटर्स को उनके काम का इनाम देता है। ये नई टेक्नोलॉजी को दुनिया भर में फैलने में मदद करता है। इससे क्वालिटी और इनोवेशन के लिए एक हेल्दी कंपटीशन बनता है, और सबसे बड़ी बात, ये हमारे किसानों और प्रोड्यूसर्स के लिए पैसा और तरक्की लेकर आता है। साथ ही हमारे नेशनल प्रोडक्ट्स को ग्लोबल स्टेज पर एक पहचान और प्रोटेक्शन भी देता है। तो आखिर में टेक अवे क्या है? सबसे जरूरी बात है ये समझना कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में कितनी पावर छिपी है। चाहे कोई किसान हो, साइंटिस्ट हो या कोई बिजनेस करने वाला, अपने आइडियाज को प्रोटेक्ट करना और उन्हें दुनिया के सामने लाने के लिए सही अग्रीमेंट्स करना आज की ग्लोबल इकोनॉमी में कामयाबी का सबसे बड़ा मंत्र है।